कल से डिजिटल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं और वो वीडियोस बहुत सारे लोग हैं जो असला लेके घूम रहे हैं और वहाँ जो मकामी लोग हैं उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है। फसलें काट के लोग लेके जा रहे हैं और एक बड़ी रस्साकशी का माहौल बना हुआ है। बलूचिस्तान में हो क्या रहा है? मैं हूँ आपका हैदर मल्ला। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बज़ अहमद। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें और शेयर करें। बलूचिस्तान जो एराज़ी के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, वहाँ तो एक तरफ सोरस चल रही है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ी तहरीक चल रही है और मुसल्लह लोग वहाँ लड़ रहे हैं। फिर ये जो लड़ाई चल रही है वो पाकिस्तान की रियासत के इदारों और बलोचों कर्मचारियों के बीच में लड़ाई 2000 तकरीबन 8 से ये चली जा रही है। बहुत सारे लोग मिसिंग हुए हैं, शहीद हुए हैं और दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। अमन मान का बड़ा मसला पैदा हो गया है और लोगों का ये कहना है कि इस वजह से बलूचिस्तान में जो तरक्की है वो रुक गई है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया है, मगर 2 दिन से जो न्यू सूरत हाल पैदा हुई है वो नई सूरत हाल ये है कि वहाँ जो मकामी सिंधी बोलने वाले लोग हैं, जो अपने आप को समाट में तस्वर करते हैं, समाट कहलवाते हैं, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे कबीले हैं, ज़ातें हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, सिंधी में बात करते हैं। और वो क्योंकि 73 के आइन के से पहले ये सारे लसबेले वाला इलाका जो था वो जामोटू का और सिंधी बोलने वालों का और सिंध का हिस्सा था। फिर ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब सूबों की नई हदबंदियाँ हुई तो ये सिंध के इलाके फिर चले गए बलूचिस्तान के पास। तो वहाँ एक टकराव मौजूद है, क्योंकि वहाँ के जो सिंधी बोलने वाले लोग हैं उनका ये है कि हमें वापस सिंध में जो हमारा इलाका है वो सिंध में शामिल किया जाए। एक तो उनकी ये डिमांड रही है और वो आवाज़ धीमी धीमी आवाज़ है, लोग बात करते रहते हैं। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि मादरी ज़बान जो है वो सिंधी है, हमें तालीम उस ज़बान में दी जाए, मगर वहाँ ज़बान जो है जो लिखाई पढ़ाई होती है, स्कूल का जो निसाब है वो तकरीबन उर्दू में होता है। तो वो सिंधी बोलने वाले जो लोग हैं और लाखों की तादाद में लोग हैं, उनकी वो मदर टंग जो है वो चेंज हो रही है, वो उर्दू में कन्वर्ट हो रही है। तो उनको इस पर भी सख्त एतराज़ है। और वहाँ समाट और बलोच जो हैं उनके बीच में बहुत बड़ा तज़ाद उभर के आ रहा है। कौन वो तज़ाद उभर रहा है, क्या हो रहा है और ये क्यों सब कुछ हो रहा है, इसमें जाने से हम गुरेज करके आज फ़कत ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समाट और बलोच के बीच में तज़ाद है, ना ये पाकिस्तान के हक़ में ना बलोचों के हक़ में। वहाँ समाट जो सिंधी बोलने वाले हैं वो भी बलूचिस्तान में एक हकीकत हैं और जो बलोच हैं वो भी एक हकीकत हैं। बलूचिस्तान जब पख्तून को कबूल करता है और ये चमल तक जो पख्तून बेल्ट है उसके लिए कहता है कि ये पख्तून का इलाका है, इस तरह भी बात करते हैं बलोच के कोयटा जो है वो हम पख्तूनों को देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों सिंधी बोलने वालों को अपना जो उसका इलाका है वो सदियों से वहाँ जो रह रहे हैं, वहाँ उनके ज़मीनें हैं, उनके ज़मीनी जो मफादात हैं वो उन इलाके से उनके जुड़े हुए हैं, उनको क्यों मारने के पीछे हथियारबंद मुसल्लह लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, उनकी फसलें काट रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है और ये कहते हैं कि हम सिंधियों को, जो सिंधी बोलने वाले समाट है, वो उनको बलूचिस्तान से निकाल के फिर हम दम लेंगे। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, ये सूरत हाल कम से कम मजमूई तौर पर जो सिंधी और बलोच का अलाइंस है, फितरी जो इत्तेहाद है, उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदह हो सकता है। तो बलोच जो लीडर हैं उनको भी ये चाहिए कि बलूचिस्तान के अमन के लिए बलोच और सिंधी बोलने वालों के बीच में जो तज़ाद है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और जो समाट वहाँ जो हैं सिंधी बोलने वाले, उनको भी ये सोचना है कि अब उनको बलूचिस्तान में रहना है, यही उनकी ज़मीन है, यही उनका मादरे वतन है और उनका ये जो तज़ाद और टकराव है बलोचों से, ये किसी भी तरह ना बलूचिस्तान के हक़ में ना सिंधी बोलने वालों के हक़ में। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो तज़ाद है, ये जो टकराव है, ये गैर फितरी है और अलाइंस जो है बलोचों और सिंधियों का ये फितरी है। तो वो मिलजुल के अपने हुकूक के लिए, अपने ज़मीन के लिए, कायनाती हक़ हैं उनके लिए आपस में मिल के बैठें, बात करें, डायलॉग करें। ये दौर डायलॉग का दौर है, ये दौर बंदूक का दौर नहीं है, ये दौर राकेट लॉन्चर का दौर नहीं है, ये दौर
गुफ्तगू करने का दौर है। तो समाट और बलोची को दोनों को आपस में मिलके इस खूनरेज़ी से बचने की ज़रूरत है। इस खूनरेज़ी से ना सिंधी बोलने वाले समाट को फ़ायदा है, ना बलोची बोलने वाले बलोच को फ़ायदा है। ये तकरार किसी न किसी तरह उन क़ुव्वतों को ताकत बख्शेगा जो बलोच और सिंधी बोलने वालों के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 70 साल से काम कर रहे हैं।